नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एमएस क्लासेस में। तो जैसा कि आज अपन कक्षा 9 का अध्याय 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे। ठीक है, तो संख्या जैसे कि मैंने पहले आपको पूरी संख्याएं एक वीडियो में डिस्कस करा दी हैं, तो आज अपन सीधे क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन आपको अपनी बुक में से देखना है। सिर्फ मैं यहाँ क्वेश्चन का क्रमांक डालूंगा। तो नंबर 1 पर क्वेश्चन क्रमांक ये है कि वो बोल रहे हैं कि यार शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन है और इसका आपको हल देना है। ठीक है, जहां P और Q पूर्णांक हैं जो Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, ए बोल रहे हैं कि क्या एक शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम बोलेंगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, शून्य एक परिमेय संख्या है और शून्य को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है या इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अपन देखेंगे कि P बटे Q इसको अपन शून्य बटे एक के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको अपन शून्य को ऊपर लिखेंगे और Q को नीचे लिखेंगे। और इस शर्त में जो उन्होंने शर्त लिखी कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये शर्त भी अपनी क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो इसको अपन P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। जहां शून्य तथा, और यहां अपन लिखेंगे कि जहां शून्य और एक, शून्य और एक क्या है, पूर्णांक है। शून्य और एक क्या है, पूर्णांक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हल हो गया। नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखिए। तो अपन 3 और 4 के बीच में अपन 6 परिमेय संख्या लिखेंगे। देखिए 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने क्या लिखा कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या लिखा मैंने, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 6 + 1 बराबर 7। मैंने क्या लिखा कि 6 + 1 अर्थात 7 हर, अपन को क्या करना है, 6 + 1 बराबर 7 हर
लेकर लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि अपन को परिमेय संख्या कितनी ज्ञात करनी है, 6। तो अपन को जब अपन को एक कंडीशन पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q, तो अपन को हर तो चाहिए होगा। तो अपन ने हर क्या लिख लिया, जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती हैं उससे एक ज्यादा लेकर अपन को क्या लिखना होता है, हर। अब अपन देखेंगे कि यहाँ पर कितना है, 3 है और 3/7 है। जब अपन इसका 7 नीचे से भाग देंगे तो अपन को 7 से गुणा करना होगा, जब ही तो 3 निकल के आएगा। तो ये क्या बन गया, 21/7। और यह इसी प्रकार अपन देखेंगे, जब 4 में 7 से गुणा करेंगे और 7 से भाग देंगे तो ये कितना बन गया, 28/7। ये कितना बन गया, 28/7। इसको नोट करेंगे, ऊपर लिखेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड छोटा है तो उसमें आ नहीं पाएगा। जो ए भी है, ये भी मैं साफ कर रहा हूं क्योंकि ये आपने देख ही लिया। अब अपना निकल के कितना आया था, 21/7 और 28/7। अब अपन को इनके बीच में परिमेय संख्या लिखनी है तो अपन लिख देंगे। देखिए आप, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7। ये अपनी 6 परिमेय संख्या हो गई। यही अपना क्या है, यही अपना आंसर है। यही उन्होंने बोला था कि अपन को 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो अपन ने 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर दी। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में बोल रहा है कि प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, प्रश्न क्रमांक 3 है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी अपन ने देखा था कि अपन को क्या करना है, कि जब अपन देखेंगे कि 3/5 कितना, 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच में अपन को संख्या ज्ञात करनी है। तो परिमेय संख्या अपन कैसे निकालेंगे, कि अपन को इसके अंश और हर में अपन को क्या करना है, कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 5। तो अपन 5 + 1 बराबर कितना लिखेंगे, 6 से अपन अंश और हर में क्या करेंगे, अपन अंश और हर में लिखेंगे। तो देखेंगे अपन कि यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, 3 × 6/5 × 6। ये कितना हो गया, 18/30। ऐसे अपन करेंगे 4 × 6 और 5 × 6, क्योंकि अपन को क्या करना है, नीचे बराबर बनाना। तो ये कितना हो गया, 24/30। 18 से अपन 24 के बीच में लिख देंगे। एक निकल के आएगी 29/30, एक निकल के आएगी 20/30, एक निकल के आएगी 20/30 के बाद एक हो जाएगी 21/30, एक हो जाएगी अपनी 22/30, एक अपनी हो जाएगी 23/30, 1 2 3 4 5 कहीं अपनी अभिष्ट परिमेय संख्या होगी।
5 बोला था हमने, ये अपनी 5 परिमेय संख्या होंगी। ये आपका हल है छोटा सा, आप देख सकते हैं। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ सत्य दिए हैं, उनको अपन को देखना है। ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये आपको बताना है। तो चौथे का अपन पहला देखेंगे कि वे बोल रहे हैं कि जो प्राकृतिक संख्या, और इन्होंने बोला है कि इसमें कारण भी अपन को देना है। तो अपन देखेंगे ये क्या है भैया, ये बिल्कुल सत्य बात है। इनने क्या बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इनने बोला है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। तो अपन ने ये बोला हाँ भैया ये सत्य बात है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हमने पहली क्लास में संख्याएं डिस्कस कर ली हैं। तो हम जानते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक जो सॉरी दोस्तों, मैं प्राकृतिक बोल देता हूँ, प्राकृत लिखा है। जितनी भी प्राकृत संख्या है, क्योंकि अपन यहाँ लिखेंगे कि क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होकर कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। 1 से चालू होकर कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। और जो पूर्ण संख्या है, तो क्या जो पूर्ण संख्या है वो 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं। तो जब प्राकृत संख्या के परिवार में 0 को शामिल कर लेते हैं तो उनसे बना परिवार होता है जो वो क्या पूर्ण संख्याओं का परिवार होता है। ठीक है, तो मैंने आपको जो क्लास का वीडियो देखा था अपन ने उसमें डिस्कस किए थे ये सभी पॉइंट, जितनी भी संख्या थी अपन ने एग्जाम्पल्स हैं उन सभी को डिस्कस किया था। तो सवाल नंबर 2 बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। ये बोल रहा है दोस्तों, जब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जितने भी पूर्णांक हैं वे सभी क्या हैं, पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों हम क्या बोलेंगे भैया, ये तो आप गलत बात बोल रहे हैं, ये तो बिल्कुल असत्य है, इसे हम सिरे से खंडित करते हैं। क्योंकि पूर्ण संख्या हमने अभी आपको बताया है कि ये 0 से चालू होती हैं और अनंत पर जाके खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या क्या आ गया था, पूर्णांक संख्या। तो मान के चलिए ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, और इसमें 0 भी शामिल कर ले, 1 भी शामिल कर ले, 2 और 3। तो जो ऋण वाली हैं वो भी पूर्णांक संख्या हैं, जो धन वाली हैं वो भी पूर्णांक संख्या हैं, जो 0 है वो भी पूर्णांक संख्या है। तो अपन कहेंगे भैया कि जो पूर्ण संख्या है वो 0 से चालू होती है और +1 से लेकर अनंत तक जाती हैं। लेकिन जो पूर्णांक संख्या है उनमें ऋण भी शामिल हो जाता है। जो धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं का परिवार है वो संख्या क्या कहलाती हैं दोस्तों, वो संख्या कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, ये तीसरे नंबर का एक जो क्वेश्चन है बोल रहे हैं, चौथे का तीसरा पॉइंट है। इसमें बोल रहे हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो अपन बोलेंगे भैया कि ये तो आप गलत बात बोल रहे हैं, क्योंकि जितनी भी परिमेय संख्या हैं वे पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। क्योंकि परिमेय संख्या कितनी होती हैं, P/Q के रूप में होती हैं, और जो P/Q के रूप में होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कतई नहीं होती हैं।
ये सभी संख्या जैसे आपने बोला 3/2, 5/6, ये सभी संख्या कैसी परिमेय संख्या तो हैं, परिमेय संख्या तो हैं, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। आप इसका कारण देंगे कि जो ये जितनी भी परिमेय संख्या है पूर्ण संख्या नहीं है, ये असत्य बात है, क्योंकि 2/3, 5/6 ये परिमेय संख्या तो है पर पूर्ण संख्या कतई नहीं है। तो ये दोस्तों आपका प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होता है। अब अपन कल देखेंगे 1.2। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। और